Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 10th, once again I'm here with a new topic, dialysis. This is biology for class 10th and the topic is dialysis. Today you are going to learn what is dialysis and what are the two different kinds of dialysis. आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि डायलिसिस किसे कहते हैं और डायलिसिस की कितनी किस्में हैं। हम उन किस्मों को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक टाइप को हीमोडायलिसिस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप इसका है पेरिटोनियल डायलिसिस, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायलिसिस की तरफ आते हैं कि डायलिसिस किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कर देता हूँ। डायलिसिस किसे कहते हैं। आपने किडनी फेलियर पढ़ा हुआ है। किडनी फेलियर में आपने कहा कि जब किडनीज अपना काम छोड़ देती हैं तो पेशेंट के बॉडी का ब्लड उसको फ़िल्टर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि किडनीज काम नहीं करी, वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर जमा होता जाता है जिससे बॉडी के अंदर और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम प्रोड्यूस होते हैं। इस केस में हमें पेशेंट के ब्लड को एक आर्टिफिशियल मैकेनिज़्म से साफ़ करना होता है, और जब हम पेशेंट के ब्लड को आर्टिफिशियली साफ़ करवाते हैं वेस्ट मटेरियल से, तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस के हम डेफिनेशन करते हैं, क्लीनिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वेस्ट आर्टिफिशियली जब हम किसी भी पेशेंट का ब्लड साफ़ करवाते हैं इसको कहा जाता है डायलिसिस। फिर डायलिसिस के टाइप्स हैं। डायलिसिस के दो टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है हीमोडायलिसिस और दूसरे को कहा जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये दो तरीक़ों से आर्टिफिशियली हम पेशेंट के ब्लड को वेस्ट मटेरियल से साफ़ करवाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम हीमोडायलिसिस के बारे में सीखेंगे। पेरिटोनियल डायलिसिस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो इसके बाद आएगी। हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं हीमोडायलिसिस। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं और हीमोडायलिसिस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हीमोडायलिसिस को आप सीख लें। हीमोडायलिसिस का मतलब है सेपरेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड ऑफ पेशेंट थ्रू अ मशीन इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। जब पेशेंट के ब्लड से हम वेस्ट मटेरियल एक मशीन या आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हटाते हैं, ये तरीक़ाकार कहलाता है हीमोडायलिसिस। ठीक है जी। हीमोडायलिसिस इस नाम से पता चलता है, पेशेंट के ब्लड से हम वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेंगे। पेशेंट का ब्लड ट्रीट किया जाएगा एक मशीन के अंदर और उससे वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाएगा। तो इस तरीक़ाकार को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। ठीक है जी। हीमोडायलिसिस में हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहा जाता है डायलाइज़र। इसमें एक मशीन इस्तेमाल होता है, उसको डायलाइज़र कहा जाता है। ये डायलाइज़र एक सिंपल सा मशीन है जिसमें सेमी परमिएबल ट्यूबिंग्स मौजूद होती हैं। इस तरह के पाइप्स लगे हुए हैं और ये पाइप सेमी परमिएबल है, यानी इससे मटेरियल आसानी के साथ डिफ्यूज़ हो सकती है। इसमें हम एक सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, एक सॉल्यूशन को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहा जाता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायग्राम में इसको मैंने ब्लू से दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन मूव कर रहा है ब्लू कलर का, ये इसको कहा जाता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब डायग्राम की तरफ आ जाए। डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि हीमोडायलिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है जी। अब डायग्राम की तरफ देख लें। डायग्राम में यहाँ पे एक आर्म को दिखाया गया है, पेशेंट आर्म को मैंने दिखाया हुआ है। ये पेशेंट का आर्म है
इसको मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देख ले तो पेशेंट के आर्म से एक ट्यूब निकलता है, यहाँ पे एक नीडल है, वो पेशेंट के आर्टरी के अंदर दाखिल किया जाता है। पेशेंट के आर्टरी में इसका नीडल दाखिल किया जाता है और इससे ब्लड यहाँ पे रवाना हो जाता है। यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, ये प्लांट आर्टरी से ब्लड को सक कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। इस पंप के बाद इससे ट्यूब निकलता है और ब्लड इस मशीन के अंदर आ रहा है। इसको आप देख लें, यहाँ से मैंने एरो दे दिया है। ब्लड इस मशीन के अंदर एंटर हो रहा है। मशीन के अंदर ये ब्लड इस ट्यूबिंग के अंदर दाखिल हो जाता है, इन पाइप्स के अंदर दाखिल हो जाता है और इस पाइप के अंदर ये ब्लड मूव कर रहा है। इसका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से ये ब्लड मूव कर रहा है। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से इधर आता है, इधर, ये इसकी डायरेक्शन है। फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे जब खून आ जाता है तो यहाँ से खून वापस आ रहा है, इस मशीन से खून वापस निकलता है और यहाँ से इसको दाखिल करवाया जाता है पेशेंट के वेन के अंदर। समझ रहे हैं ना, पेशेंट के वेन के अंदर इसको दाखिल करवाया जाता है। अब फिर से देख लें, इस ट्यूब की मदद से पेशेंट के आर्टरी से खून को पंप में लाया जाता है। ये पंप ब्लड को पंप करता है और इसको दाखिल करवाया जाता है डायलिसिस मशीन के अंदर। डायलिसिस मशीन के अंदर पाइप्स लगे हुए हैं और ये पाइप सेमी परमिएबल हैं। इससे वाटर की, नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड की, मिनरल वगैरह की डिफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ब्लड सेल्स और लार्ज मालिक्यूल इससे पास नहीं हो सकते। इन ट्यूबिंग्स के अंदर ब्लड मूव कर रहा है और फिर एक वेन के थ्रू फिर से बॉडी में दाखिल हो रहा है। अब इस मशीन के थ्रू ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। कैसे होती है? इस मशीन में आप देखें, यहाँ पे ब्लू कलर से एक सॉल्यूशन को दिखाया गया है जो इस ट्यूबिंग के इर्द गिर्द पड़ा हुआ है। इस ट्यूबिंग के इर्द गिर्द एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जिसको ब्लैक या ब्लू कलर से दिखाया गया है। इस सॉल्यूशन का नाम है डायलाइजिंग सॉल्यूशन। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ से मशीन के अंदर एंटर हो रहा है। मशीन के अंदर ये यहाँ पे इन ट्यूबिंग्स के साथ पैरेलल मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है और यहाँ पे इसको कलेक्ट किया जाता है। इधर देख लें, यहाँ पे इसको कलेक्ट किया जाता है, यहाँ से निकलकर ये नीचे आता है और इस बॉटल के अंदर जमा होता जाता है। राइट, अब आप ये मशीन की कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई है। अब इसकी फिल्ट्रेशन के मैकेनिज़्म को सीख लें। यहाँ से जब खून निकल रहा है तो खून के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं। जब ये मशीन डायलाइजिंग मशीन के अंदर इंटर हो जाता है या इस डायलिसिस मैकेनिज़्म में दाखिल हो जाता है तो इस ब्लड के अंदर और सॉल्यूशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि ये ट्यूबिंग डिफ्यूजिबल होती है तो यहाँ से यूरिया निकलता है, यहाँ से यूरिया बाहर की तरफ निकल रहा है, यूरिया, और इसके अंदर पानी मौजूद है या अगर साल्ट वगैरह मौजूद होते हैं, शुगर मौजूद होते हैं, जो वेलिएबल चीज़ हैं वो यहाँ अंदर आ रहे होते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा पानी और यूरिया ये इसके साथ जब गुजर रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ब्लड से यूरिया या दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं और वेस्ट मटेरियल जब ब्लड से निकल जाते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आते हैं तो ये गंदा डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसको निकाला जाता है और यहाँ पे जमा किया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर साल्ट, एक्स्ट्रा वाटर और यूरिया ये तमाम चीज़ें मौजूद होती है। साफ़ सॉल्यूशन को यहाँ से दोबारा दाखिल करवाया जाता है, साफ़ को यहाँ से दोबारा दाखिल करवाया जाता है। तो इस मशीन के अंदर दो चीज़ें मूव कर रही हैं, एक इसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है और दूसरा इसके अंदर ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन मूव कर रहा है। और इसी मूवमेंट के दौरान ब्लड और डायलाइजिंग सॉल्यूशन के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ब्लड से वेस्ट मटेरियल डायलाइजिंग सॉल्यूशन में जाते हैं और डायलाइजिंग सॉल्यूशन में कोई वेलिएबल चीज़, साल्ट या कोई शुगर वगैरह अगर मौजूद है तो वो ब्लड में आ जाता है। इस तरह पेशेंट का ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट से साफ़ हो जाता है और वो साफ़ खून फिर से पेशेंट के बॉडी के अंदर एंटर होता है। राइट, इस मैकेनिज़्म को कहा जाता है डायलिसिस या इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है जी, मैं फिर से बता देता हूँ,
किसी पेशेंट के किडनीज़ अगर फेल हो जाती हैं तो उसको फिर डायलिसिस की ज़रूरत होती है, उसकी टेम्परेरी ट्रीटमेंट होती है डायलिसिस। डायलिसिस के दो तरीके होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। आज के वीडियो में हम हीमोडायलिसिस डिस्कस कर रहे हैं। हीमोडायलिसिस में पेशेंट के ब्लड को ट्रीट किया जाता है और मशीन के थ्रू उसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट को हटाया जाता है। तरीका ये होता है कि हम पेशेंट के आर्टरी से ब्लड एक पंप के ज़रिए मशीन में एंटर करवाते हैं। मशीन में ये ब्लड सेमी परमिएबल ट्यूबिंग्स के अंदर मूव करता है। इसके बाहर एक सोल्यूशन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन। ब्लड और डायलाइजिंग सोल्यूशन के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ब्लड से वेस्ट मटेरियल सोल्यूशन में चले जाते हैं। साफ ब्लड को दोबारा वेन के थ्रू बॉडी में एंटर किया जाता है और गंदा डायलाइजिंग सोल्यूशन को एक बॉटल के अंदर कलेक्ट किया जाता है और इस तरह यहाँ से फिर साफ़ सोल्यूशन जाता है और यहाँ से दोबारा खून एंटर हो रहा है। इस प्रोसेस को सेवरल टाइम्स रिपीट किया जाता है और इस तरह पेशेंट का ब्लड नाइट्रोजिनस वेस्ट से साफ़ हो जाता है। राइट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। आपका होमवर्क है राइट अ नोट ऑन हीमोडायलिसिस। राइट अ नोट ऑन हीमोडायलिसिस। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.